लेकिन तो सर फिल्मों में तो कई बार ऐसा दिखाते हैं कि एक बड़े से हॉल के अंदर बहुत सारे लोग भर रखे हैं। वो तब होता है कि क्या होता है, कई बार गैंगस्टर होते हैं, वो चाहते हैं कि उसके गैंग के जितने लोग हैं सारे एक ही बैरक में रहे। अच्छा, अन्यथा जेल में हर किसी के लिए सेल उपलब्ध होती है? नहीं नहीं नहीं, हर किसी के लिए वैसे जो रूल है वो है, ज़्यादातर के लिए बैरक्स होती हैं। आम आदमी के लिए, जिसको कैटल क्लास कहते हैं, हाँ। बैरक्स होती हैं। सेल्स जो पे करता है उसके लिए होती हैं, ये शुरू से ही रहा है। अच्छा, सेल्स बोले तो एक इंडिविजुअल कमरा, सेल्स मीन इंडिविजुअल कमरा, वन रूम अपार्टमेंट जिसको कहते हैं ना, 1 BHK। 1 BHK। हाँ। अंदर ही टॉयलेट है, अंदर ही बाथरूम है, और वो ठीक है। उसमें और जो बैरक होती है उसके बैरक में अंदर? मतलब उसमें कि आप साइज के ऊपर डिपेंड करता है बैरक का क्या साइज है। कई बैरक के साइज हैं जिसमें कि 200 लोग भी रखे हुए हैं, कई बैरक हैं जिसमें 20 लोग रखे हैं, कई बैरक हैं 15 लोग रखे हुए हैं। तो डिपेंड करता है। तो बैरक में कोई भी नहीं रहना चाहता, या ऐसा आदमी रहना चाहता है जो पैसा बदमाश नहीं है और खर्चना चाहता। जो सोशलिज्म में विश्वास करता है, बदमाश, वो कहेगा सर मेरे गैंग के जितने मेरे साथ यहाँ पे रख दो, इसमें बैरक में 20 लोग हम इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे खाएंगे, फिर वीडियो बनाएंगे और उसको जो है लोगों को बताएंगे। तो जब ये आया, तो मैं जब आया तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसको कैसे टैकल करना। मुझे तब जो हमारे ऑफिसर थे साथ वाले, उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए ये है। तो मैंने बड़ी कोशिश की उससे दोस्ती बनाने की। वो दोस्ती बनाने का कोई बात ही नहीं वो कर रहा था। 1-2 दिन में, मतलब सबसे पहला दिन जब था तो वो भी बड़ा अलार्म हो गया था कि सुनील गुप्ता जी आए हैं, और मैं भी था कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक चले। तो 1-2 दिन तक वो नहीं हुआ। फिर मैंने ना एक रूल बनाया कि इनको सेल के जो नाम के हिसाब से रखेंगे, मतलब जिसका अभी भी है नाम के हिसाब से रखते हैं कि जिसका E अल्फ़ाबेट है वो इस जगह पे होगा, जिसका B अल्फ़ाबेट है इस जगह पे, जिसका R अल्फ़ाबेट है वो इस नाम से यहाँ पे होगा, S अल्फ़ाबेट है वो यहाँ पे होगा। सपोज सुनील नाम है, जितने सुनील उस जेल में होंगे सारे एक जगह पे होंगे। इसलिए कहते हैं ना कि जेल में गया, अपने बाप दादा का नाम बर्बाद किया, वो लोग कोई भी मुझे सुनील से नहीं बुलाएंगे, बाप के नाम से बाप के नाम से वो बुलाएंगे। डिफरेंशिएट कई कर जगह ऐसे थे कि बाप का नाम भी वही है, दादा के नाम, फिर दादा का नाम, मतलब बाप दादा का नाम उसने खराब किया। तो मैंने कहा ये हम इनको जितने प्रिजनर हैं उनको अल्फाबेट से रखेंगे, ताकि उसको भी ना लगे जस्सा को मैं उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ। तो जहाँ जस्से के नाम का वो आता था वो उस जगह जाएगा। भाई साहब ऑर्डर पास कर दिए, पर एग्जीक्यूट ही ना हो। जो अपने नीचे वाले जो बड़े दादा बनते थे हमारे, जो स्टाफ के लोग थे, वो उस तक एग्जीक्यूशन ना करा पाए। हाँ, उनको कहा, कोशिश नहीं करते करवा पाने की, तो करवा पाते, कोशिश नहीं कर। वो कहते हैं हमारे भी बच्चे सब, मतलब वो सिस्टम कंप्रोमाइज था। फिर मुझे अकेला जाना पड़ा। अकेला मैं गया तो मेरा जो ऑर्डरली था, मतलब मैं जब गया अकेला तो वहाँ पे ऑर्डरली की बात तो बाद में आएगी। मैं गया तो जैसा यूँ सिगरेट पी रहा, मेरे सामने ही खड़ा हो, यूँ सिगरेट पी रहा, जहाँ पे मतलब ये तो हाथ की हाइट की वो होती है बदतमीजी, और उसके साथ 8-10 उसके गुर्गे खड़े, वो भी यूँ सिगरेट पी रहे। मैं समझ गया कि सुनील गुप्ता जी ये आज कन्फ्रंटेशन के उसमें है। मैं गया, मैंने कहा जैसे तू क्यों नहीं, जो हमने सर्कुलर निकाला है उसके हिसाब से तू क्यों नहीं जा रहा वहाँ पे, यहाँ पे तेरा J अल्फ़ाबेट जाता है। कहते नहीं जी आप तो अलार्म करवा दो, क्योंकि मुझे पता है आपकी इमेज है कि आप किसी भी नॉनसेंस को वो नहीं सहन करते, तो मेरे लिए तो आपको नॉनसेंस करनी पड़ेगी, आप अलार्म करवाओ। अलार्म का मतलब ये होता है कि आप जब अलार्म करवाते हो तो रूल्स ये कहते हैं कि जो जेल स्टाफ है वो डंडों से और जो फायर आर्म्स हैं उसके साथ अंदर पहुंचेगा, और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स इस्तेमाल कर सकते हो आप। कहते नहीं आप अलार्म करवा दो। मैंने कहा जैसे मैं तेरे से लड़ाई की बात नहीं कर रहा। तो मैं थोड़ा फर्म होता, मैंने देखा कि मेरा जो ऑर्डरली था वो निकल लिया, खिसक गया। और जो हमारा चक्कर होता है जहाँ पे जो सारा लॉ एनफोर्समेंट में जो हमारी हेल्प करते हैं, वो देखा वहाँ पे भी कोई बंदा नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। तो मैं समझ गया, अच्छा हमारे यहाँ जेल में क्या होता है कि एक बार अगर ये हादसा मेरे साथ हो जाता, हाँ, तो आपकी इमेज खत्म, मेरी इमेज खत्म, फिर आपका जितनी देर मैं नौकरी करनी, हमारे स्टाफ के लोग ही जो है उछल उछल के कहते कि इनकी तो पिटाई लग गई, इनको तो गाली निकाल दी, इनको तो, मतलब ये चीज़ें करने में बड़े होशियार होते हैं।
तो फिर मैंने कहा यार मैं तेरी सेल में चलूँ, ये बात करूँ? कहते हाँ आ जाओ। अच्छा, उधर से मुझे एक इंटेलिजेंस आ गई थी कि जस्से ने आपको मारने के लिए डैगर मंगवा के रखी हुई है। ये क्या होती है? डैगर, जिसकी मतलब तलवार जो है ऐसे मंगवा के अच्छा। रखी हुई है, वो अंदर पहुंच चुकी है। तो मैंने कहा जैसे मेरे को पता लगा है कि तूने डैगर मंगवा के रखी हुई है मेरे को, कहते जी और मैं क्या करूँगा, आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो? फिर मैंने कहा ठंडे दिमाग से वो करना चाहिए। तो मैंने जो उसको कहा था ट्रांसफ़र के लिए, तो उसको मैंने कहा चल ठीक है, जब तक मैं ना कहूँ इसको ट्रांसफ़र नहीं करना, बाकी को कर लो। फिर उससे मैंने सबसे अच्छा वो था कि मैं उससे जितनी बातचीत करता रहता उतना मैं उसके नज़दीक जाता, तो उससे मैं बहुत बातचीत की। फिर कहने लगा जी मैं तो वेद पढ़े हुए, मैंने गीता मैंने मेरे से रटी हुई है मुझे। तो मैंने कहा अच्छा वेद पढ़े हुए तूने? मेरे पास क्योंकि वैदिक लिटरेचर मेरे घर पे होता था, आर्य समाज में। आर्य समाज का, तो मैंने इसको वैदिक लिटरेचर ला के दिया। अगले दिन खुश हुआ, मतलब एक जस्ट उससे दोस्ती गाड़ी। मैंने दोस्ती करके फिर उसको मैंने कहा डैगर जो है वो दे। भाई साहब उसने निकाल के ला के दे दी मुझे, मतलब डैगर वहाँ पहुँच गई थी अंदर मेरे को मारने के लिए। ये बात किरण बेदी तक भी पहुँच गई। किरण बेदी ने बड़ा सीरियसली इसको लिया, वो तब उस टाइम पे आईजी थी। उन्होंने तब डायरेक्शन इशू की कि जितने भी ऐसे प्रिजनर हैं जो हैबिचुअल हैं और जो खतरनाक हैं, उनके लिए अलग से जेल बने। ये भी मैंने मैडम को सजेशन दिया, तो मैडम ने बड़ी जल्दी, मतलब मैडम का ये था, शी वॉज सो रिसेप्टिव, उसी को रिफॉर्मर आप कहेंगे, तो उन्होंने कह दिया कि एक जेल में खाली ऐसे लोगों को रखने के लिए। फिर मैंने इसको क्योंकि वेद वगैरह ला के फिर इससे बातचीत करके एक मैंने ऐसा इसके साथ एक रेपो बना लिया था, तो इसको मैंने करके फिर मैंने कहा, मैडम ने वो डायरेक्शन दिए हैं कि सबको जो है जेल नंबर 1 में हाई सिक्योरिटी वार्ड में भेजना है। तो आप मानेंगे नहीं, मतलब ये इंडिविजुअल एफर्ट था। मैं नंबर देने के लिए कह दूं कि नहीं ये टीम एफर्ट था, ये कोई टीम आपका साथ नहीं देती जब ऐसे संकट आया होता है। तो इंडिविजुअल एफर्ट करके फिर मैंने कहा जस्से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग तमाशा देख रहे थे कि अभी जस्सा और सुनील गुप्ता की लड़ाई हुई नहीं, सुनील गुप्ता जी पिटेंगे और हमें बात करने का मौका मिलेगा। तो ऐसे मैंने उसको करके जस्से को वहाँ भेजा 1 नंबर जेल में, मतलब दूसरी जेल में, और उससे हमारी जेल में हमने एक शांति का, मतलब जेल नंबर 4 जो है जिसका मैं इंचार्ज था, रिफॉर्म्स का एक गढ़ मानी जाती थी। वहाँ पे हमने एक विपस्सना का कोर्स करवाया है, जिसमें कि आज तक जो विपस्सना का इतिहास था कि कभी इनके 1200 लोग इकट्ठे नहीं हुए थे। हमने 1200 प्रिजनर्स के साथ जो है विपस्सना को कोर्स करवाया, 10 दिन का इन हाउस कोर्स था, और वो बड़ा सक्सेसफुली हमारा हुआ। खाली वो इसी वजह से हुआ क्योंकि जो ट्रबल क्रिएटर थे उनको हमने एक जगह। सर मैंने ना अपने थोड़ा सा जो मेरा अभी तक मेरे साथियों से और मेरा थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस रहा, वहाँ से एक बात बहुत अच्छे से नोटिस की, आप बताइएगा ये कितना सही है। जितने बड़े अपराधी होते हैं वो विनम्र होते हैं बात करने में। मतलब ये मेरा फर्स्ट हैंड भी एक्सपीरियंस है, मेरे कई साथियों का एक्सपीरियंस है, जिसके ऊपर जितना क्रेडिबिलिटी है ना कि इसने इतने अपराध किए हैं। ये फर्स्ट हैंड और लास्ट हैंड बिल्कुल सही पता नहीं, ये बिल्कुल सही कहा आपने। जितना ज्यादा बड़ा वो होगा, छातिर बदमाश होगा, वो कभी भी जेल में ट्रबल क्रिएट नहीं करेगा। जेल में वो, क्योंकि उसके लिए जेल दूसरा घर है, तो उसको क्या जरूरत। और विशेष रूप से जब आप उससे कम्युनिकेशन स्थापित करने गए हैं तो वो एरोगेंस स्थापित नहीं करता आपके साथ कि तू कौन। वो समझता है कि इसका भी तो यूज कर सकता हूँ, ये दुधारी तलवार है, ये मेरे भी तो काम आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें यही है, जो टुच्चे होते हैं, टुच्चे तो बहस करेंगे आपसे, वो बहस करेंगे, आपकी लड़ाई भी करेंगे, आपके खिलाफ कोर्ट में भी डालेंगे। जो जितना छातिर होगा उतना बड़ा हॉस्पिटेबल होगा, और वो अगर आप उसको कोई पर्सनल काम भी बता देंगे, अगर वो कर सकता होगा तो करेगा। हालांकि मेरी कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, पर मैं औरों के सुनता था कि ये उसने ये काम करवाए। सर कई बार ऐसा होता है, जैसे ना जब आपने बैरक की बात करी, कुछ ऐसे क्राइम हैं जो हीनियस क्राइम माने जाते हैं, जैसे निर्भया गैंगरेप के आरोपी हुए, रंगा बिल्ला हुए। सर इस तरह के जब अपराधी आते हैं तो शुरुआत में इन्हें आते ही हाई सिक्योरिटी सेल में डाल देते हैं, ये भी बैरक की यात्रा से निकलते हैं? नहीं, इसमें हमारा कानून ये कहता है कि जो जितना खतरनाक है, खतरनाक मतलब जिसने कितना गंदा हीनियस क्राइम किया है। हीनियस नहीं, हीनियस वाली बात नहीं, खतरनाक मतलब जो कि
दूसरों के ऊपर अटैक कर सकता है या जेल से भाग सकता है। ये कैसे पता लगाते हैं आप लोग? ये हमें पुलिस से भी इंफॉर्मेशन आ जाती है, कई बार नहीं आती तो बड़ा खतरों से हमें झेलना पड़ता है। तो जनरली अखबारों में आ जाती हैं खबरें, अखबारों से हम पढ़ लेते हैं कि ये बंदा आ रहा है जिसने इतने मर्डर किए हुए हैं, या पहले जेल से भागा हुआ है, या बदतमीजी करता है ये, या ड्रग्स बेचता है। तो ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफाई करके, हमारा कानून भी ये कहता है कि इनको पहले दिन से सेल ट्रीटमेंट में रखेंगे और सेल में 24 घंटे इनको जो है इनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखी जाएगी। अब जो आपने निर्भया का बात की है, मैंने अपनी किताब में भी लिखा ब्लैक फ्रंट में कि जो उस टाइम पे जो डीजी थी, मैंने कहा था कि पब्लिक का गुस्सा बहुत ज़्यादा था इनके ऊपर, तो मैंने मैडम को कहा था जो उस टाइम पे डीजी थी कि आप इनको जो है हाई सिक्योरिटी वार्ड्स में रखो ताकि इनकी सेफ्टी या जेल की सेफ्टी के लिए आप कुछ भी स्टेप ले सकते हैं। और सेफ्टी क्या कर सकते हैं हम, ये जो है सेल्स वगैरह में डालना सबसे पहला काम होता है। पर मैडम ने कहा नहीं, इनको सेल में नहीं रखना, क्योंकि एक लोगों को ये एक वो भी है कि सेल में जो होती है एक फेवरेबल ट्रीटमेंट होती है, उन्होंने कहा नहीं सेल में नहीं रखना। तो उसका नतीजा आपने देखा ही कि कैसे जो है राम सिंह ने दिखाया गया कि उसने सुसाइड कर लिया, जो कि मुझे लगता था वो सुसाइड नहीं, उसका मर्डर है। तो इनको पहले दिन से जो ऐसे जिस भी प्रिजनर के ऊपर आपको, तो उनको बैरक में ही रखा गया था सर शुरुआत में जब वो गए, मतलब निर्भया के आरोपी? उनको सीधा जो है सेल में डाला था, सेल में डाला और था, सेल में ही उसने फिर अपनी सेल में डाला, पर हाई सिक्योरिटी सेल में ना डाल के उनको एक आम सेल में डाल दिया। तो आम सेल में क्या एक्सेस होता है क्या औरों का? हाँ, आम सेल में ये होता है कि हाई सिक्योरिटी सेल में तो वहाँ पे एक स्पेशल फोर्स होती है जो कि उसको देख रही होती है राउंड दी क्लॉक, सीसीटीवी लगे होते हैं राउंड दी क्लॉक, आपके ऊपर मैनुअल सर्विलेंस भी रखी जा रही होती है। पर जो दूसरी सेल्स होती हैं वो तो मैंने आपको बताया कि वीआईपी फैसिलिटी का एक अंग है। तो उनको इन्होंने हाई सिक्योरिटी में ना रख के एक दूसरी सेल्स में रखा गया, उसको वीआईपी सेल नहीं कह सकते, पर दूसरी आम सेल में रखा गया ताकि जेल प्रशासन चाहता था कि इनकी पिटाई लगे अंदर, आराम से इनकी पिटाई हो इनको, जबकि ये टोटली डिसऑनेस्टी है। जब आपका काम ही पहला ये है सेफ एंड सिक्योर कस्टडी ऑफ द प्रिजनर, और फिर आप चाह रहे हो कि वो पिटे हैं या वो अपना सुसाइड करें, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक कहते हैं कि आप अपनी रोटी के साथ जो है गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने अपना न्याय सुना दिया कि इनको फांसी की सजा नहीं मिली तो हम इनको फांसी दे दे रहे हैं। ये एक तरह से उनकी हत्या हुई जिसको आत्महत्या करा गया, मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि राम सिंह जो है कह रहे थे वो मरा नहीं, मारा गया है। मारा गया।